अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अब्दुल रऊफ, स्कॉलरशिप मैथमेटिक्स ZPHS रामागुंडम, ज़िला पेद्दापल्ली, जमात दहम की रियाजी की दरसी किताब के सबक बाब नंबर 14 शुमारियात के पार्ट 17 वीडियो में आप तमाम का इस्तकबाल करता हूँ। प्यारे बच्चों, अब तक के वीडियोस में हमने बाब 14 शुमारियात से औसत, वस्तानिया और बहुतातिया से मुताल्लिक़ ग्रोही और गैर ग्रोही मातियात से मुताल्लिक़ हमने तफसीली तौर पर सीखा है। इंशाअल्लाह आज के इस वीडियो में हम एकजाई ताद्दुद के बटाव का तरसीमी इजहार से मुताल्लिक़ सीखने जा रहे हैं, जिसको अंग्रेजी में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहा जाता है। अजीज़ बच्चों, आखिर तक इस वीडियो से जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हमने तीनों तरीक़ों को देखा है औसत के अंदर, और वस्तानिया भी मालूम किया, बहुतातिया भी मालूम किया। वस्तानिया, औसत और बहुतातिया के दरमियान रिश्ते को भी हमने अखज़ किया है, उससे मुताल्लिक़ भी हमने जाना है। आइए आज के इस वीडियो में हम और भी बेहतर अंदाज में समझने के लिए शुमारियात की एक ख़ास सिफत ये होती है कि हम आंकड़ों को, आदात को उसका तक़ाबुल कर सकते हैं, उसका तज्ज़िया कर सकते हैं और इसका इंटरप्रिटेशन भी कर सकते हैं। सिर्फ देखते ही बआसानी समझना, पढ़ना, उसका तक़ाबुल करना, तज्ज़िया करना, ये सिर्फ तरसीमी इजहार से मुमकिन होता है। तो इसी शुमारियात की एक और एक सिफत ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, जिसके मुताल्लिक़ आज हम सीखने जा रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, एक मरतबा अब तक के तरसीमी इजहार से मुताल्लिक़ हम आदा करते हैं जो हमने पिछली जमातों में सीखा है। जैसे बार ग्राफ, ग़ालिबन आपको याद होगा जमात शशम हफ्तों में हमने इससे मुताल्लिक़ तफसीली तौर पर पढ़ा है, जाना है। जी हाँ, ये है बार ग्राफ। इसको हम कहते हैं बार, जो मुस्ततिली पट्टियों पर मुश्तमिल होती हैं, इनको हम बार के नाम से जानते हैं। यह है एक्स महवर, यह है वाई महवर। एक्स महवर पर हम अशिया के नाम या सवारियों के नाम या दिन या महीने या साल या वक्फ़ जमात वगैरह को लेते हैं, जबकि उनके मुताल्लिक़ा तेदाद को या ताद्दुद को हम वाई महवर पर लेते हैं, और जो ख़दर होती है उसको इस तरह मुस्ततिली पट्टियों के ज़रिए ज़ाहिर करते हैं, जो एक बार की शक्ल की तरह दिखाई देते हैं। इसको बार ग्राफ कहा जाता है। इनको अलग अलग अगर हम रंग देते हैं तो और भी ये खुशनुमा और ख़ूबसूरत दिखाई देते हैं। इनमें सबसे ऊंची जो पट्टी दिख रही है हमको ये है, इसकी क़दर 50 से ज़्यादा है, और सबसे छोटी इसके अंदर क़दर कौन सी है, ये है जो 30 और 40 के दरमियान, यानी तकरीबन 35 तक है। तो ये सबसे बड़ा ताद्दुद को ज़ाहिर करता है, सबसे छोटे ताद्दुद को ज़ाहिर करता है। तो इस तरह हम बता सकते हैं। मान लीजिए ये स्ट्रेंथ को बता रहे हैं हम, जमात ये है, ये 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास या 9th क्लास, या ये है 6th, 7th, 8th, 9th, 10th। सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किस क्लास में है, 9th क्लास में है। सबसे कम स्ट्रेंथ किस क्लास में है, 6th क्लास में। यानी देखते ही हम पहचान सकते हैं, बआसानी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं और दूसरों को समझा सकते हैं। ये सिर्फ ग्राफ के ज़रिए ही मुमकिन है। तो ये जो किस्म है बार ग्राफ की किस्म है। एक और किस्म हमने पढ़ा है जो इब्तिदाई जमातों में, वो है हिस्टोग्राम। जी हाँ बच्चों, हिस्टोग्राम भी दरअसल मुस्ततिली पट्टियों पर मुश्तमिल होती है। यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, अशिया के नाम या वक्फ़ जमात या सवारी के नाम वगैरह लेते हैं, जब और वक्फ़ जमात को लिया जाता है, जबकि वाई महवर पर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ली जाती है, यानी ताद्दुद या मुताल्लिक़ा तेदाद को हम लेते हैं। इन दोनों में फ़र्क ये होता है कि यहाँ पर मुस्ततिली पट्टियों के दरमियान खला नहीं होती है, जबकि यहाँ पे मुस्ततिली पट्टियों के दरमियान खला नहीं पाई जाती, यहाँ पर खला पाई जाती है। बार ग्राफ में गैप होता है, जबकि हिस्टोग्राफ में किसी किस्म का गैप नहीं पाया जाता। ये एक दूसरे से मुत्तसिल होते हैं। यहाँ पर मान लीजिए ये बता रहा है, यहाँ पर एक बिन बता रहा है और ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, किस बिन में ज़्यादा ताद्दुद है। ये 6 से 8 के उसमें सबसे ज़्यादा है, और कम किस में है, 2 ता 4। 0 ता 2 में 2 हैं, 2 ता 4 के अंदर 1 है, 4 ता 6 बिन के अंदर कितने हैं, 4, 6 ता 8 के दरमियान कितने बच्चों, 6 हैं, जबकि 8 ता 10 के दरमियान 5 है। सबसे ज़्यादा किस में है, यहाँ पर। सबसे कम ये। अगर हम अलग अलग कलर भी देते हैं तो ये और मज़ीद खुशनुमा नज़र आते हैं। देखते हैं हम सबसे ज़्यादा किस में है और सबसे कम किस में है, तक़ाबुल कर सकते हैं, इसका तज्ज़िया कर सकते हैं। तो ये आसान तरीक़ा है। इसी तरह एक पाई डायग्राम भी हमने पढ़ा, जिसको हम पाई ग्राफ कहते हैं, जो दायरी खुता यानी सेक्टर्स पर मबनी है, मुश्तमिल होती है। इसी तरह और एक किस्म भी हमने यहाँ पर देखते हैं, वो है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। जी हाँ, ताद्दुदी कसीर ज़िलई। इसका भी हमने इब्तिदाई जमातों में, पिछली जमातों में मुताला किया है।
यहाँ पर एक्स महवर पर हम वस्ती नुकात को लेते हैं, जबकि वाई महवर पर मुतल्लक़ा ताद्दुद को लेते हैं। इस तरह से नुकात जो है इनको जोड़ने से जो तरसीम हासिल होती है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहलाती है। तो फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को हिस्टोग्राम की मदद से भी पेश किया जा सकता है और बगैर हिस्टोग्राम की मदद से भी बतलाया जा सकता है। अगर आप हिस्टोग्राम बनाते हैं तो हिस्टोग्राम के अंदर क्या करेंगे, हिस्टोग्राम मान लीजिए ऐसा एक मुस्ततिली पट्टी है, उस मुस्ततिली पट्टी के दरमियानी क़दर को लेंगे, वस्ती नुक़्ते को लेंगे। इस तरह तमाम के ऊपर वस्ती नुक़ात, जैसे हमने यहाँ पर देखा, ये देखिए बच्चों हिस्टोग्राम यहाँ पर है। मान लीजिए अगर इसी को हम फ्रीक्वेंसी पॉलीगन बनाते तो यहाँ पर वस्ती नुक़्ता लगाएंगे, यहाँ पर बीच में एक नुक़्ता लगाएंगे, यहाँ पर वस्ती नुक़्ता लगाएंगे, यहाँ पर वस्ती नुक़्ता लगाएंगे, यहाँ पर वस्ती नुक़्ता लगाकर इसको क्या करेंगे, जोड़ते जाएंगे। यहाँ से यहाँ को, ये वस्ती नुक़्ते को, ये वस्ती नुक़्ते को, ये वस्ती नुक़्ते जोड़ देकर छोड़ देंगे। इस तरह हासिल होने वाला ग्राफ ही क्या कहलाता है, तरसीमी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन कहलाती है, जो इस शक्ल की अख्ती होती है। ठीक है बच्चों, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। एक और किस्म है वो है फ्रीक्वेंसी कर्व, यानी ताद्दुदी मुनहनी इसको कहते हैं। यहाँ पर भी हम वाई महवर पर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को लेते हैं, मुतल्लक़ा ताद्दुद को लेते हैं। यहाँ पर लेंगे हम क्लास इंटरवल्स लेंगे और नुक़ात के ज़रिए ज़ाहिर करेंगे। इन नुक़ात को फ्री हैंड हम क्या करते हैं, नुक़ात को जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। इस तरह हासिल होने वाला कर्व क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कर्व कहलाता है, जो आपने जमात नहू से मुताल्लिक़ तफसील से सीखा है। तो बच्चों हम इसी की और एक इजाफी कड़ी को देखते हैं, वो है ओजिव कर्व्स। जी हाँ, दरअसल ओजिव कर्व्स किसे कहते हैं, एक मरतबा गौर से देखिए। जो आपको 10th क्लास के अंदर उसको मुतारफ़ किया गया है, पेश किया गया है। एक जाई ताद्दुदी बटाव का तरसीमी इजहारी एक जाई ताद्दुदी मुनहनी या ओजिव है। एक जाई ताद्दुदी मुनहनी कहिए या ओजिव कहिए, दोनों भी एक ही हैं, जो एक जाई ताद्दुदी बटाव का तरसीमी इजहार होता है। ठीक है बच्चों, तो ओजिव को किससे लिया गया है, कहाँ से आगाज़ किया गया है, देखेंगे ओजिव, जीम की आवाज़ आएंगी, यहाँ पर गा की आवाज़ नहीं आएगी। तो लफ्ज़ ओजिव को ओजी लफ्ज़ से अख़ज़ किया गया है। एक ओजिव की शिकल दरअसल एक मुहद्दिब व मुख़ायर मुनहनी पर मुश्तमिल होती है। इसी तरह इस शिकल के इख्तितामी सिरे, जी हाँ, ओजिव के इख्तितामी सिरे इस शिकल इख्तियार कर लेते हैं। उमूमन ओजिव के इख्तितामी सिरे हर्फ एस की शिकल इख्तियार कर लेते हैं। चलिए हम चंद मिसालें देखते हैं, मिसालों के ज़रिए समझेंगे कि किस तरह ओजिव खींची जाती है। ओजिव कितने किस्म की होती है, ओजिव दरअसल 2 किस्म की होती है, एक कमतर ओजिव, दूसरी है ज़्यादातर ओजिव। कमतर ओजिव को अंग्रेज़ी में लेस दैन ओजिव कहते हैं, जबकि ज़्यादातर ओजिव को मोर देन ओजिव कहते हैं। तो आइए बच्चों पहली किस्म देखते हैं, कमतर ओजिव। कमतर ओजिव या लेस दैन ओजिव, इसको किस तरह से प्लाट किया जाता है या तरसीम खींची जाती है, इसके मराहिल क्या हैं, तफसीली तौर पर देखेंगे। सबसे पहला जो स्टेप होता है, सवाल जो हमको में 2 जो जदवल दी जाती हैं, यानी 2 सफ़ दी जाती हैं, उनको हम क्या करेंगे, एक जाई ताद्दुदी जदवल में तब्दील करेंगे। ये हमारा पहला मरहला होगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, ग्राफ बना लेंगे। ग्राफ में एक्स महवर लेंगे, वाई महवर लेंगे। एक्स महवर पर हम क्या करेंगे, ऊपरी सरहद लेंगे, जबकि वाई महवर पर हम मुतल्लक़ा वक्फ़ जमात के एक जाई ताद्दुद लेंगे। तो ये नुक़्ता और ये नुक़्ता, ये अब ऊपरी सरहद यानी अपर लिमिट, ये मुतल्लक़ा वक्फ़ जमात की एक जाई ताद्दुद यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, अपर लिमिट का माँ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये नुक़ात हो गए। ये हासिल शुदा नुक़ात को हम क्या करेंगे, फ्री हैंड की मदद से जोड़ेंगे। इस तरह हमको एक तरसीम हासिल होगी, वही तरसीम क्या कहलाएगी, कमतर ओजिव या लेस देन ओजिव कहलाती है। चलिए एक मिसाल देखते हैं हम, मिसाल लेकर हम कमतर ओजिव तश्कील देंगे। मिसाल कुछ इस तरह से बच्चों, मज़दूरों की यौमिया आमदनी रुपयों में दी गई है, जैसे 200 से 300 रुपये, 300 से 400 रुपये, 400 से 500 रुपये, 500 से 600 रुपये और 600 से 700 रुपये। मज़दूरों की तादाद, ऐसे मज़दूर जो रोज़ाना 200 से 300 रुपये कमाते हैं उनकी तादाद है 2। 300 से 400 रुपये रोज़ाना कमाने वाले मज़दूरों की तादाद 5 है। इसी तरह 400 से 500 रोज़ाना 8 मज़दूर कमाते हैं। 500 से 600 रोज़ाना 3 मज़दूर कमाते हैं। और 2 मज़दूर ऐसे हैं जो रोज़ाना उनकी यौमिया आमदनी कितनी होती है, 600 से 700 होती है। इसको हम क्या करेंगे, कम दर ओजिव हमको खींचना है। तो पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इस दी गई जदवल को एक जाई ताद्दुदी जदवल में हम तब्दील करेंगे। किस तरह तब्दील करेंगे, आइए देखते हैं। एक जाई ताद्दुदी जदवल के लिए हमको 3 कालम की ज़रूरत है। पहला जो वक्फ़ जमात है, इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेंगे। ये 200 से 300 है, इस तरह से है, तो यहाँ पर कमतर बना रहे हैं हम ना बच्चों, कम, तो से कम लेंगे। से कम मतलब 200 से कम नहीं, बल्कि इन दोनों में क्या लेना है हमको, ऊपरी सरहद लेना है।
इन दोनों में ऊपरी सरहद कौन है 300, यहाँ पर 400, यहाँ पर 500, यहाँ पर 600, यहाँ पर 700। तो ऊपरी सरहद को मरकज़ मानकर, यानी इसको मरकज़ मानकर 300 से कम लेंगे, 400 से कम लिखेंगे, 500 से कम लिखेंगे, 600 से कम लिखेंगे, 700 से कम लिखेंगे, जो हमारा वक्फ़ जमात हो जाएगा यौम आमदनी। देखिए बच्चों 200 से कम छोड़ कर हम यहाँ लिखेंगे 300 से कम, 400 से कम, 500 से कम, 600 से कम, 700 से कम, क्योंकि ऊपरी हद को लेंगे। इसका मुताल्लिक़ा ताद्दुद जो फ्रीक्वेंसी है उसको हम लेंगे 2, 5, 8, 3, 2। हमने सवाल को थोड़ा सा बदल के लिख लिया है। अब यहाँ पर जो हमको बनाना है वो है एक जाई ताद्दुद का कलम। चूँकि हम कम तर ओजू बना रहे हैं, लिहाजा यहाँ पे जो किस्म होगी वो कम तर एक जाई ताद्दुद की होगी, यानी लिस्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पर हम बनाएंगे। LCF जिसको हम कहते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वो किस्म जो कम तर एक जाई ताद्दुद होती है। ये हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे की तरफ जमा कर लेते जाएंगे। यानी सबसे पहले 2 जैसे कि वैसा लिखेंगे, उसके बाद ये डायगोनल जमा करेंगे कम तर एक जाई ताद्दुद में। 2 जमा 5 कितना हो गया बच्चों, 7 यहाँ पर लिख देंगे। 7 जमा 8 जमा हो कितना हो गया 15 यहाँ पर लिखेंगे। 15 जमा 3 18 का लिखेंगे। 18 जमा 2 20 लिखेंगे। अब इनका जुमला टोटल देखते हैं कितना होगा। 5 भी 2 7, 7 भी 8 15, 15 भी 3 18 भी 2 10, यानी n = 20 आया है। इसको नोट कर लीजिए आप, दोबारा हमको इसकी ज़रूरत पेश आएगी। तो n मसावी है 20, ये याद कर लीजिए। अब पहला मरहला हमने मुकम्मल किया। अब दूसरा मरहला ग्राफ तश्कील देते हैं। तो ये हो गया x महवर, ये हो गया y महवर, यानी 300, 2, 400, 7, 500, 15, 600, 18, 700, 20, यानी अपर लिमिट ऊपरी हद हो गई। ये मुतल्लक़ा ताद्दुद यानी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो गई। ये UL CF, UL CF, UL CF, UL CF, UL CF, इस तरह से हम नुक़्ते ले लेंगे। चलिए पहले हम ग्राफ पेपर लेते हैं। ये हमारा तरसीमी कागज़ है, इसमें हमने आड़ी लकीर मार ली और एक खड़ी लकीर मार ली। आड़ी लकीर को हम x महवर से ज़ाहिर करते हैं, खड़ी लकीर को हम y महवर से ज़ाहिर करते हैं। x महवर पर यहाँ पर ऊपरी सरहद लेंगे, y महवर पर जी हाँ क्या लेंगे बच्चों, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। अब यहाँ पर हम नुक़ात वो देख लेते हैं क्या है हमारे पास। अपर लिमिट कामा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 300 कामा 2, 400 कामा 7, 500 कामा 15, 600 कामा 18, 700 कामा 20, ये नुक़ात है। इस नुक़ात को हम यहाँ पर प्लाट करना होगा, निशानदही करना होगा। तो निशानदही करने के लिए कौन सी जगह क्या है हमको नहीं मालूम, लिहाजा सबसे पहले हम क्या करेंगे, पैमाइश स्केल बना लेंगे ताकि लोकेशन आसानी से हो जाए। हम यहाँ बना रहे हैं हस्ब सहूलत सवाल की नौयत के हिसाब से। x महवर पर 2 समर मसावी 100 इकाइयाँ, ये x महवर है, यानी 2 डब्बे। ये हर बॉक्स 1 समर का होता है बच्चों, हर बॉक्स 1 समर का होता है। तो 2 समर यानी 2 बॉक्स, ये 2 बॉक्स मिलाकर 100 हो गए। फिर नॉक्स 2 बॉक्स मिलाकर 100 होंगे, यानी 100 जमा 100 200। फिर 2 बॉक्स मिलाकर 100 यानी 300। फिर 2 बॉक्स मिलाकर 400, 500, 600, 700, इस तरह से हम लेंगे जो x महवर पर। जबकि y महवर पर हम कितने ले रहे हैं बच्चों, y महवर ये है, ये पूरा y महवर है। मैक्सिमम नंबर कितना है 20 है, मिनिमम 2 है। तो यहाँ पर हमको 20 लकीरें दस्तियाब नहीं है, तो हम एक नहीं ले सकते। तो क्या करेंगे, 2 ले लेंगे। अगर हम इनको 2 ले लेते हैं तो हमको आसानी से मिल जाएंगे। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20 हमको आराम से यहाँ पर आ जा रहे हैं। लिहाजा हम सवाल की नौयत के हिसाब से x महवर पे हमने 2 समर को 100 इकाइयाँ ली हैं और y महवर पर 1 समर मसावी है 2 इकाइयाँ ली हैं। इन दोनों का ये होता है मबदा, ओरिजिन। इसको हम ओ से ज़ाहिर करेंगे। नेक्स्ट 100 ले लेंगे, 2 डब्बे छोड़कर 200, फिर 2 डब्बे 300, 400, 500, 600, 700, एक हमने एक्स्ट्रा ले लिया है ताकि निशानदही के लिए आसानी हो जाए। ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये ले लेंगे 2, 4, 6, 2 इजाफा करते जाएंगे हर डब्बे को, यानी जो 1 समर का होगा। इस तरह हमने ले लिया है। यहाँ पर याद रखिए कि x महवर पर जो आप पैमाइश लिए हैं, ज़रूरी नहीं है कि उसी मुनासिबत से y महवर पर भी पैमाइश ली जाए। ठीक है बच्चों। और ये भी ज़रूरी नहीं है कि हमेशा अलग अलग ही लिया जाए। ठीक है, एक जैसे भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं सवाल की नौयत के मुताबिक। ठीक है, तो सवाल की नौयत के मुताबिक हमने दोनों को अलग अलग लिया है। अब हम यहाँ पर नुक़ात का तायुन करते हैं। 300 कामा 2, यानी 300 के सीधा 2 कहाँ पर है, निशानदही करेंगे। और से देखिए बच्चों, 300 के सीधा 2 आ रहा है।
हो गया 300 के कामा 2। नेक्स्ट नुक्ता देखते हैं। जी हाँ, 400 के सीधा 7, 6 और 8 के दरमियान लिख लीजिए 400 कामा 7। नेक्स्ट देखते हैं 500 के सीधा, जी हाँ बच्चों 500 के सीधा 15, यानी 14 और 16 के दरमियान, ये लिख लेते हैं हम 500 कामा 15। नेक्स्ट है 600 के सीधा 18 की जगह, ये देखिए 600 की जगह 18 बराबर है, देख लीजिए ये 18 है, ये 600 है। 600 x महवर y महवर 18, यानी 600 कामा 18। नेक्स्ट है 700 कामा 20, 700 के सीधा 20, ये 700 देखिए 20 के सीधा है ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे 700 कामा 20। अब यहाँ पे क्या करेंगे, फ्री हैंड की मदद से इन तमाम नुक्तों को हम इस तरह से यहाँ नीचे से ऊपर की जानब जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ लेते जाएंगे। ठीक है बच्चों, हमने नीचे से ऊपर जोड़ लेते हुए चले गए। इस तरह हासिल होने वाले जो कर्व है या तरसीम है वो कहलाती है लेस देन ओजिव, इसको हम कहेंगे कमतर ओजिव, ये कमतर ओजिव है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक तो हमने हासिल किया है। यहाँ पर हम एक इजाफा नुक्ते को भी देखते हैं, वो ये है कि लेस देन ओजिव की मदद से हमको वस्तानिया मालूम करना है। जी हाँ बच्चों, कभी कभार सवाल पूछता है कि कमतर ओजिव खींचिए और उसकी मदद से वस्तानिया मालूम कीजिए। अब तक हमने वस्तानिया को ज़ाब्ते की मदद से मालूम किया था। क्या था बच्चों ज़ाब्ता, याद है ना आपको? जी हाँ, मीडियन मसावी है एल जमा एन बटा हुआ 2 माइनस सी एफ बटा हुआ एफ इंटू एच, उसकी मदद से हमने मालूम किया था। यहाँ पे बगैर ज़ाब्ते के हम सिर्फ ग्राफ की मदद से इस का हम क्या मालूम कर रहे हैं, इस जदवल का वस्तानिया मालूम करें। कैसा मालूम करना है, गौर से देखिए। तो यहाँ पर हमने पिछले जब बॉक्स था फ्रीक्वेंसी के कॉलम को हमने मजमुआ किया था। फ्रीक्वेंसी कितना आया था बच्चों, याद है आपको? जी हाँ, एन इज इक्वल टू कितना है 20। मैंने कहा था आपको नोट करके याद रख ले इसको। यानी जुमला ताद्दुद कितना है 20 का हम क्या करेंगे, आधा करेंगे, क्योंकि हमको वस्तानिया मालूम करना है n बटा हुआ 2। ये अहम नुक्ता है इसके अंदर का। तो n इज इक्वल टू 20 है तो n बटा हुआ 2 कितना होगा, 20 का आधा 10। अब y महवर पे 10 कहाँ है, गौर से देखिए, ये है y महवर पे 10। इसको क्या करेंगे हम x महवर के मुतवाजी खींचेंगे, यानी मुतवाजी मतलब ऐसा, x महवर आड़े है ना बच्चों, तो इसके मुतवाजी खत भी कैसी होगी, आड़े ही होगी। तो यहाँ पर 10 के सीधा खींचेंगे, कहाँ तक, इस ग्राफ को टच होने तक खींचेंगे हम, इस तरह से खींचेंगे। देखिए इस तरह से हम खींचेंगे यहाँ पर, ये देखिए ये कहाँ तक आएगा, ग्राफ को टच करेगा, यहाँ तक हमने टच किया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस पर एक उमूदी खत खींचेंगे, जो एक्स पर उमूद खींचेंगे, ऊपर से एक्स को टच करना। ठीक है, ये देखिए हम उमूद खींच रहे हैं ऊपर से। अब ये 2 आके यहाँ टच हो गया ना, तो इस तरह से ये जो एक्स महवर पर टच किया है वही वस्तानिया की कदर होगी। तो तकरीबन ये कदर कितनी है, 400 और 500 के दरमियान यहाँ पर है, तो ये 450 के करीब करीब है। ठीक है बच्चों, हम करीब करीब कदर लेते हैं, एग्जैक्ट नहीं। ग्राफ पे अगर आप प्लाट करेंगे तो बिल्कुल आपको एग्जैक्ट कदर आ जाएगी। तो ये कदर है करीब करीब 448 या ऐसे कदर आ जाएगी, 450 के करीब करीब। ये कीमत वस्तानिया कहलाती है। इस तरह हमने लेस देन ओजी की मदद से हमने क्या किया है, वस्तानिया की कीमत हमने मालूम की है। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम इसकी दूसरी किस्म देखते हैं, वो है ज़्यादातर ओजिव, यानी मोर देन ओजिव। इसके लिए मराहिल क्या है एक बार देखते हैं। इसके लिए पहला मरहला होगा, दिए गए जदवल को हम क्या करेंगे, एकजाई ताद्दुदी जदवल में तब्दील करेंगे, जैसा हमने कमतर ओजिव में बनाया था। ठीक है, दूसरा मरहला यहाँ पर क्या लेंगे, एक्स महवर पर देखिए ज़्यादातर है तो निचली सरहद लेंगे, कमतर रहा तो ऊपरी सरहद लिए थे हम, ज़्यादातर रहा तो निचली सरहद लेंगे। और मरहला 3 क्या होगा, वाई महवर पर मुतल्लक़ा वक्फ़ जमात के एकजाई ताद्दुद लेंगे। ये जैसा हमने कमतर में लिया वैसे ही लेंगे। तो यहाँ पर फ़र्क देख लीजिए आप, ज़्यादातर रहा तो निचली सरहद, कमतर रहा तो ऊपरी सरहद। ये किस तरह से तश्कील देंगे तब्दील एक बार देखते हैं। उसके बाद क्या होगा, इन दोनों नुक़ात को, एक्स महवर का नुक़ात होगा लोअर लिमिट LL, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी LL कामा CF, ये हासिल शुदा नुक़ात को फ्री हैंड की मदद से जोड़ेंगे। जो हमको तरसीम हासिल होगी वो क्या कहलाएगी, ज़्यादातर ओजिव कहलाएगी। चलिए हम वही मिसाल को देखते हैं यहाँ पर जो इससे पहले हमने ली थी। देखिए वही मिसाल हम यहाँ पे ले रहे हैं। मज़दूरों की यौमिया आमदनी 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 600 से 700। और मज़दूरों की तादाद भी हमने लिए देखा था 2, 5, 8, 3 और 2। ठीक है बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे, हम एकजाई ताद्दुदी जदवल तश्कील देंगे। इसके लिए हमको 3 कालम ज़रूरत है। हस्ब मामूल पहला कालम वक्फ़ जमात का होगा, लेकिन यहाँ पर गौर तलब बात है, निचली सरहद को लेंगे।
ये निचली हद होगा, ये ऊपरी हद, इसमें ये निचली, ये ऊपरी, ये निचली, ये ऊपरी, ये निचली और ये ऊपरी। जब निचली लेते हैं तो 200 के मसावी या ज़्यादा कहेंगे, कि ज़्यादातर बना रहे। देखिए अगर आप ऊपरी सरहद ले रहे हैं तो 300 से कम कहेंगे, निचली सरहद ले रहे हैं तो 200 के मसावी या उससे ज़्यादा। यहाँ पर क्या है, निचली 300, 300 के मसावी या ज़्यादा। यहाँ पर 400, 400 के मसावी या ज़्यादा, 500 के मसावी या ज़्यादा, 600 के मसावी ज़्यादा। जो वक्त पे जमात कहला गया या उम्मी आमदनी जो इसको हम ज़ाहिर कर रहे हैं वो एक्स महवर को ज़ाहिर करता है। देखिए बच्चों, 200 के मसावी या ज़्यादा, 300 के मसावी या ज़्यादा, 400 के मसावी या ज़्यादा, 500 के मसावी या ज़्यादा, 600 के मसावी या ज़्यादा, यानी इसमें आ जाते हैं। इसका मुतल्लक़ा ताद्दुद है 2, 5, 8, 3, 2। अब यहाँ पर हमको मालूम करना है, चूँकि ज़्यादातर ओजू खींच रहे हम, तो ये जो क़िस्म होगी ताद्दुदी मुनहनी की, एक जाई ताद्दुद की, वो होगी ज़्यादातर एक जाई ताद्दुद की क़िस्म होगी, जिसको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहेंगे। कौन सी क़िस्म है, GCF या मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। इसको कैसे जमा करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। कमतर में ऊपर से नीचे की तरफ आए थे हम, यहाँ पर ज़्यादातर ओजू में हम क्या करेंगे, ज़्यादातर ताद्दुदी जदवल हम तश्कील दे रहे हैं तो नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। तो सबसे पहले नीचे जो है 2 ताद्दुद जैसे कि वैसा लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का आलम में, उसके डायगनली जमा करेंगे उसके ऊपर वाले से, यानी 2 जमा 3, यहाँ आ जाएगी खदर 5, 5 जमा 8, यहाँ पर खदर होगी 13, 13 जमा 5, यहाँ पर होगी खदर 18, 18 जमा 2 खदर होगी 20। इसका मजमुआ भी हम करते हैं तो 20 आएगा। 2 भी 5, 7, 7 भी 8, 15, 15 भी 3 18, 18 भी 2 20। तो n की कीमत 20 नोट करके रख लीजिए। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। कमतर रहा तो 2 यहाँ आएगा, 2 में 5 जमा करेंगे तो 7, 7 में 8 जमा करें तो 15, 15 में 3 जमा करें तो 18, 18 में 2 जमा करें तो 20। ये कमतर एक जाई। ज़्यादातर नीचे से ऊपर की तरफ 2 जैसे करेंगे, इधर से जाएंगे। 2 जमा 3 5, 5 जमा 8 13, 13 जमा 5 18, 18 जमा 2 20। इस तरह से हम लिख लेंगे। चलिए, हमने एक जाई ताद्दुदी जदवल तरतीब दे ली है, तश्कील दे ली है। अब हम ग्राफ प्लाट करते हैं। ग्राफ पेपर ले लेंगे, आड़ी लकीर हस्बे मामूल इस तरह खड़े हैं। ये हो जाएगा एक्स महवर। यहाँ पर हम ले लेंगे, जी हाँ, निचली सरहद यानी लोअर लिमिट। ये वाई महवर, यहाँ पर ले लेंगे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक जाई ताद्दुद। उसके बाद हम यहाँ पे ले लेते हैं कीमतें, क्या क्या नुक़ात हैं। 200 कामा 20, 300 कामा 18, 400 कामा 13, 500 कामा 5, 600 कामा 2। ये नुक़ात को हम मुतय्यन करना है। इसके लिए हमको पैमाइश बनाने होंगे कि हम नुक़्ता कहाँ पर प्लाट करें। जहाँ बोले हम वहाँ प्लाट नहीं कर सकते, तो यहाँ पे एक स्केल लेनी होगी, हमको पैमाइश लेनी होगी। सवाल की नौयत से हमने पैमाइश ले ली है, जो इस तरह से एक्स महवर पर 2 समर मसावी है 100 इकाइयाँ, जिस तरह से हमने पहले लिए थे। हर 2-2 बॉक्स को हम 100-100 बढ़ाते जाएंगे, और वह महवर पर हर बॉक्स को हम कितने समर लेंगे, 2-2 समर लेते जाएंगे। तो कितना हो गया बच्चों, इन दोनों का ये ऑरिजिन हो गया ओ। उसके बाद 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 तक हर बॉक्स को हमने 2-2 समझ कर 100-100 समझ कर बढ़ा है। और यहाँ पर हम लेंगे 2, इजाफा करते जाएंगे। हर बॉक्स को 2 के बाद आएगा 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8। इस तरह से हम 2-2 का इजाफा करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, कहाँ तक लिया हमने, मैक्सिमम कदर 20 तक ली है। इस तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्लाट करेंगे नुक़ात। पहला है 200 के सीधा 20 लेना है, 200 के सीधा 20 लेंगे, यानी कहाँ पे आएगा नुक़्ता, यहाँ पर आएगा। ठीक है बच्चों, देखते हैं नुक़्ता कहाँ पर जा रहा। जी हाँ, अब यहाँ पे लिख लेंगे 200 कामा 20। नेक्स्ट क्या है बच्चों, 300 के सीधा 18, यानी ये 300 के सीधा 18, ये 18 है ना। जी हाँ, देख लिया हमने। तो नुक़्ता यहाँ को आना है। देखिए 300 के सीधा 18, अभी लिख दिया हम। नेक्स्ट 400 के सीधा 13, 13 बोल तो कहाँ आएगा बच्चों, जी हाँ, 12 और 14 के दरमियान। ये हो गया 400 कामा 13। नेक्स्ट 500 कामा 5, 500 के सीधा 5 की जगह कहाँ है, 4 और 6 के दरमियान। ये हो गया 500 कामा। और नेक्स्ट 600 कामा 2, 600 के सीधा कहाँ है बच्चों, 2 पे। अब इन तमाम नुक़ात, एक कितने नुक़ात है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसको हम क्या करेंगे, ऊपर से आहिस्ता फ्री हैंड एक एक नुक़्ते को जोड़ लेते हुए लेके आएंगे। ठीक है, इस तरह से हमको जो कर्व हासिल होती है, मुनहनी हासिल होती है, वो किस किस्म की मुनहनी है बच्चों, जी हाँ, मोर देन ओजीव की किस्म है, ज़्यादातर ओजीव की किस्म है। मान लीजिए जिस तरह से हमने कमतर ओजीव में वस्तानिया मालूम किया था, क्या हम मोर देन ओजीव में इसकी मदद से भी वस्तानिया मालूम कर सकते हैं क्या, बगैर किसी ज़ाब्ते के? जी हाँ, बिल्कुल मालूम कर सकते हैं। यहाँ भी हमने देखा
n इज इक्वल टू क्या है कीमत 20 है। तो यहाँ भी क्या करेंगे हम लोग n बटा 2 पहले कदर मालूम करेंगे। n इज इक्वल टू 20 है तो n बटा 2 की कीमत क्या होगी? जी हाँ 20 बटा 2 यानी 10 होगी। हम क्या करेंगे 10 यहाँ पे जो y महवर है वहाँ पे 10 की निशानदेही कर लेंगे। इसको x महवर के मुतावाजी हम खींचेंगे कहाँ तक? जहाँ तक तरसीम टच हो जाए। तो इस तरह से हमने खींच लिया है, ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ से उमूदन एक ख़त खींचेंगे जो x महवर को ख़ता करे या टच करे। देखिए x महवर के उमूद हमें ख़त खींचे हैं, इस तरह से इन्होंने दोनों यहाँ पर टकराए दिए। तो इस तरह से x महवर पर जो जिस जगह वो टकराया है वो वस्तानिया की कदर होगी, यानी 400 से 500 के दरमियान करीब 4 कितना है बच्चों 450 यानी 448 450 ऐसा कदर आ जाएगी। तो ये है वस्तानिया की कदर, ठीक है। इस तरह हम क्या कर सकते हैं कम तरोजी की मदद से भी वस्तानिया मालूम कर सकते हैं, ज़्यादा तरोजी की मदद से भी मालूम कर सकते हैं। आइए अब हम देखते हैं ग्राफ में और एक नवीयत दोनों ओजू की तश्कील देना, यानी कम तरोजी की तश्कील देना और ज़्यादा तरोजी दोनों को एक ही ग्राफ में तश्कील देना। अब तक हमने दोनों को अलग अलग ग्राफ में तश्कील दिया था, अब एक ही ग्राफ में हम क्या करेंगे कम तरोजी भी खींचेंगे और ज़्यादा तरोजी खींचेंगे। इन दोनों की मदद से हम वस्तानिया भी मालूम करेंगे। देखते हैं किस तरह से मालूम करेंगे, ठीक है बच्चों। सेम मरहला लेंगे, हम पहले ग्राफ लिखेंगे, उन्हीं की हम मिसाल ले लेंगे। यहाँ पर सेम मिसाल, ये x महवर है, ये महवर है। तो यहाँ पर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों को मिलाकर हम लेते हैं, लिमिट्स ले लेंगे। यहाँ पर अपर लिमिट मत लिखिए, अपर एंड लोअर लिमिट होती है, ये दोनों है तो हम खाली सिर्फ लिमिट्स लिख लेंगे। यहाँ पर क्या कीजिए बच्चों आप लिमिट्स ले लीजिए। यहाँ पर y महवर पर हम लेंगे फ्रीक्वेंसीज, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज हम ले लेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर जो पॉइंट्स हमको दिए गए हैं उन पॉइंट्स को लिख लेते हैं। ये है ऊपरी हद कामा वक्फ जमात का मुतल्लक़ा एक जाए तादुद 300,2 400,7 500,15 600,18 था 700,20। इसकी मदद से हमने कम तरोजी खींचे थे। अब ये है ज़्यादा तरोजी जो हमने खींचे थे, ये उसके अनुखात है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप लोग एक थोड़ा सा मिस्टेक कर लीजिए, निकाल दीजिए इसको। अपर लिमिट ऊपरी सरहद की जगह लिख लीजिए सिर्फ लिमिट्स, सरहदें या हुदूद, इसलिए कि यहाँ दोनों ले रहे हैं हम, अपर लिमिट भी है इसके अंदर लोअर लिमिट भी है। सबसे कम कदर 200 है, सबसे बड़ी कदर 700। इसमें आते क्या देखना, अगर एक एक लिए तो नहीं आते, लिहाजा हम क्या करेंगे पैमाइश को इस तरह तरतीब दे लेंगे कि हमारे ग्राफ में वो फिट हो जाए। तो हम यहाँ पर क्या ले लेंगे x महवर पर हर 2 समर को 100-100 समझते चलेंगे, ठीक है बच्चों। 100 200 300 400 500 600 700 आ गए हमको, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या है हमको मिनिमम नंबर 2 है, मैक्सिमम नंबर 20 है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे हर दो समर लेंगे हर बॉक्स को, यानी एक समर मसावी है 2 इकाइयाँ लेंगे, ठीक है बच्चों। 2 समर का नहीं लेंगे बल्कि एक समर के बॉक्स को हम 2 इकाइयाँ मानकर चलेंगे। ज़रूरी नहीं है कि दोनों की पैमाइशात एक जैसी हों, सवाल के नौयत से दोनों अलग अलग हो सकती हैं और एक जैसी भी हो सकती हैं। इन दोनों का ये जो मबदा है इसको ओ से ज़ाहिर करेंगे। उसके बाद हम जिस तरह से मालूम किए हैं कमतर और ज़्यादातर यहाँ पर लिख लेंगे। हर 2 बॉक्स यानी 2 समर मसावी 100-100 इकाइयाँ बढ़ाते गए। यहाँ पर हर एक समर का बॉक्स मसावी 2 इकाइयाँ। अब पहले हम क्या करेंगे 300 के सीधा 2, ये 300 है, इसके सीधा 2 हम प्लाट कर लेते हैं। ये हो गया 300,2। नेक्स्ट है 400 के सीधा 7, जी हाँ 400 के सीधा 7 लिख लिए हम लोग। नेक्स्ट है 500 के सीधा 15, 500 के सीधा 15। नेक्स्ट 600 के सीधा जी हाँ कहाँ बच्चों 18, 600 के सीधा 18 देख लीजिए, चेक कर लीजिए, है लिख लिए हम लोग। 700 के सीधा 20, ये हो गया 700 की जगह 20। अब इन तमाम नुकात को हम नीचे से ऊपर की तरफ जोड़ते जाएंगे फ्री हैंड की मदद से। तो ये वो किस किस्म है, ये है कौन सी किस्म बच्चों बोलिए? जी हाँ बिल्कुल, ये लेस दैन ओजू की किस्म है, कमतर ओजू की किस्म है। हम लिख लेते हैं लेस दैन ओजू। देखिए लेस दैन ओजू यहाँ तक हो गया। अब लिखेंगे लोअर लिमिट क्या है 200,20, 200 के सीधा 20 पे हम निशानदेही करेंगे। यहाँ पर हमने लिख लिया 200,20। नेक्स्ट क्या है बच्चों 300,18, ये देखिए 300,18, 300 के सीधा 18 लिख लेते हैं 300,18। नेक्स्ट है 400 के सीधा 13, 12 और 14 के दरमियान 400 के सीधा 13। नेक्स्ट है 500 के सीधा जी हाँ 5, यहाँ पे हमने लिख लिया 500,5। 600 के सीधा 2, ये देखिए 600 के सीधा 2 हम लिख लेते हैं 600,2। अब क्या करेंगे इन तमाम नुकात को ऊपर से नीचे की तरफ जोड़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इनको
जोड़ दिया ऊपर से नीचे की तरफ। इस तरह हमको ये हासिल जो हुआ है वो है मोर देन ओजी, ये मोर देन ओजी है। अब ये दोनों एक जगह ख़ता कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, यहाँ पर ख़ता कर रहे हैं ना। यहाँ तक तो जवाब हो चुका है। अब इनकी मदद से हम क्या मालूम करेंगे, वस्तानिया। आसान क्या है, यहाँ पर n बटा 2 लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिर्फ कमतर ओजी हो तो n बटा 2 लेके करेंगे, सिर्फ ज़्यादातर ओजी हो तो n बटा 2 लेंगे। लेकिन जब दोनों ओजी खींच रहे हैं, हम कमतर ओजी भी खींच रहे हैं, ज़्यादातर ओजी भी खींच रहे हैं, ये दोनों तरसीम जहाँ ख़ता करते हैं, ये नुक्ते पर ख़ता कर रहे हैं, यहाँ से हम क्या करेंगे, x महवर पर एक उमूद खींचेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह से हमने उमूद खींच लिया है। ये ही क्या कहलाता है, वस्तानिया की क़दर कहलाती है। तो ये भी करीब कितने बच्चों, 448 के करीब आ गई है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा है कमतर ओजी का वस्तानिया भी 448 था, ज़्यादातर ओजी का भी वस्तानिया 448, और दोनों ओजी यानी कमतर और ज़्यादातर ओजी की वस्तानिया भी कितने हैं, 448। सेम कीमत हमको आई है। ठीक है, इस तरह हम वस्तानिया मालूम कर सकते हैं। आइए और एक सवाल लिखते हैं आपकी दरसी किताब मश्क नंबर 14.4 का तीसरा सवाल। झैल के जदवल में एक गांव के 100 किसान के 1 हेक्टर रकबे में गेहूं की पैदावार को पेश किया गया है। ठीक है बच्चों, क्या मालूम करना है हमको, जदवल देखेंगे। यह है गेहूं की पैदावार जो इस तरह से है, 50 था 55, 55 था 60, 60 था 65, 65 था 70, 70 था 75, 75 था 80। और इसी तरह किसान की तादाद दी गई है 2, 8, 12, 24, 38 और 16। सवाल में हमसे ये चाहा जा रहा है कि मंदरजा बाला जदवल को, यानी इस टेबुलेशन को, इस टेबल को ज़्यादातर एक जाई तादाद के जदवल में तब्दील करना। किस में करना था बच्चों, इसमें, जी हाँ, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में इसको तब्दील करना है और इसका ओजी खींचना है। इसका ओजी मतलब हो गया ज़्यादातर ओजी हमको खींचना है। चलिए हम पहला मरहला क्या करेंगे, स्टेप 1, इसको आड़े को हम खड़े में लिख लेते हैं। यहाँ से देख लीजिए ज़्यादातर ओजी कहा है, ज़्यादातर ओजी का हम क्या करेंगे, जी हाँ, निचली सरहद को लेंगे यानी 50, ये मरकज़ मानेंगे। 50 से ज़्यादा, 55 से कम, 55 के बराबर या ज़्यादा, 60 के मसावी या ज़्यादा, 65 से मसावी या ज़्यादा, 60 के मसावी या ज़्यादा, 70 के मसावी या ज़्यादा, 75 के मसावी या ज़्यादा। यहाँ से हम ले लेंगे। ठीक है, चलिए तश्कील देते हैं। पहले हम ज़्यादातर एक जाई तादाद का जदवल हम तश्कील दे रहे हैं, इसको हम कहेंगे ज़्यादातर ओजी जो हमको बन रहा। तो यहाँ पर हम 4 कालम बना लेते हैं सवाल की नौयत के हिसाब से, क्योंकि वक्फ़ जमात में दिया गया है गेहूँ की पैदावार जो दी गई 50 था 55, 55 था 60, 60 था 65। यहाँ आपको इशारतन ये दिया है, इसको लिख लेते हैं। डायरेक्ट हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको बेस बनाकर लिखने में तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी, ये होगी। तो हम यहाँ ज़्यादातर एक जो ले रहे हैं, तो यहाँ पर निचली सरहद को लेंगे, 50 के मसावी या ज़्यादा, जो वक्फ़ जमात की निचली सरहद को लेना है हमको। ठीक है बच्चों, 50 से ज़्यादा, 55 से ज़्यादा, 60 से ज़्यादा, 65 से ज़्यादा, 75 से ज़्यादा, 25। इसका मुताल्लिक़ा तादाद जो सवाल में दिया है उसको ले लेंगे हम, वो है 2, 8, 12, 24, 38, 36। क्योंकि हम ज़्यादातर ओजी खींच रहे हैं तो हमको ज़्यादातर एक जाई तादाद का जदवल तश्कील देना है। तो ज़्यादातर एक जाई तादाद ये हो गया, मोर देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम कैसा देंगे, नीचे से ऊपर की तरफ जमा करते जाएंगे। तो पहले सबसे पहले नीचे जो है उसको लिख लेंगे 16 का 16, उसके 16 में क्या करेंगे बच्चों, 38 को जमा करेंगे तो यह होगा 54, 54 में 24 जमा करेंगे तो यह होगा 78, 78 में 12 जमा करेंगे तो यह होगा 90, 90 में 8 को जमा करेंगे 98, 98 में 2 को जमा करेंगे तो 100। ठीक है, ये पूरा x महवर को ज़ाहिर करता है, ये पूरा y महवर को ज़ाहिर करता है, यानी 50 कामा 100, 55 कामा 98, 60 कामा 90, 65 कामा 78, 70 कामा 54, 75 कामा 60। ये नुक़ात है, इन नुक़ात को हमको तरसीम पर प्लाट करना है, मुतय्यन करना है। देखेंगे पहले हम ग्राफ पेपर ले लेते हैं, जैसे हमने अब तक किया है, ऐसे एक्स महवर को बतलाते हैं आड़ी ख़त और खड़ी ख़त। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर निचली सरहद लेंगे एक्स महवर पर, ये एक्स महवर हो गया है। यहाँ पर लेंगे हम निचली सरहद, ये है वाई महवर। यहाँ पर हम ले लेंगे एक जाई तादाद क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। उसके यहाँ पर नुक़ात लिख लेते हैं ताकि हमको प्लाट करने में आसानी हो जाए। क्या है वह नुक़ात, यह है नुक़्ता किसको ज़ाहिर कर रहा हो बच्चों, निचली सरहद इसको ज़ाहिर कर रहा। ये नुक़्ता मुतल्लक़ा एक जाई तादाद को इधर ज़ाहिर करता है, यानी ये नुक़ात पूरे लेफ्ट साइड के पूरे एक्स महवर को ज़ाहिर कर रहे हैं, ये पूरे वाई महवर को ज़ाहिर कर रहे हैं। तो 50 कामा 50, 50 कहाँ है इसमें नहीं मालूम, तो लिहाजा इसके लिए हमको क्या करना होगा,
पैमाइश यानी स्केल बनाना होगा कि 50 कहाँ पर है, 55 कहाँ पर, 60 कहाँ पर है, ये पहले आइडेंटिफाई करेंगे हम। तो इसके लिए पैमाइश बनाएंगे। यहाँ पे देखते हैं कितने बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 बॉक्स है। हर बॉक्स को एक एक लेते हैं तो 20 हो जाएंगे, दो दो लेते हैं तो 40, तीन तीन लेते हैं तो 60। मुश्किल हो जाएगी, या तो आप एक एक लीजिए, या दो दो लीजिए, या 5 5 या 10 लीजिए। क्या हो सकता है देखिए, एक्स में हमारे पर एक समर मसावे 5 इकाइयाँ ले रहे हैं, यानी हर बॉक्स जो एक समर का होता है हर बॉक्स 5 को जाहिर करेगा। नेक्स्ट बॉक्स 10 15 20, इस तरह से हम देखेंगे। मैक्सिमम नंबर कहाँ तक है, 75 तक अल्हम्दुलिल्लाह आ जाएंगे। और इधर क्या है देखना है, ये कितना है बच्चों, मैक्सिमम नंबर 100, मिनिमम नंबर 16। अगर हम इसको एक एक लेते हैं 100 आना मुश्किल है, दो दो लेते हैं तो मुश्किल है, तो हम इसके बाद लेंगे 10 10 लेके देखेंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 तक आ जा रहा है, तो आसानी से हम ले सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों के ओरिजिन को हम सेट करेंगे O, उसके हर बॉक्स को हम ले लेंगे 5 5 इकाई। तो पहले हो गया 5 10, नेक्स्ट 15 20 25, नेक्स्ट क्या आ गया बच्चों, बिल्कुल सही बोला आपने, बोलते जाइए वैसे ही। जी हाँ, 35, नेक्स्ट 40 45 50 55 60 65 70 75 तक हमको काफ़ी है। एक हमने एक्स्ट्रा ले लिया है 80 तक, ठीक है, 80 तक ले लिया है। ये पूरी निचली सरहद हमको आ चुके हैं। अब वह हमारे पर क्या आएगा, हर एक बॉक्स को हम क्या लेंगे बच्चों, 10 10 इकाइयाँ लेंगे। तो पहला डब्बा 10, नेक्स्ट क्या होगा 20, बोलते जाइए। जी हाँ 30, नेक्स्ट जी हाँ 40, उसके बाद 50 60 70 80 90 100 पूरे आ चुके हैं, ठीक है। अब पहला 50 के सीधा 200, ये 50 है ना बच्चों, यहाँ इसके सीधा 100 हमको मुतय्यन करना है। ये देखिए, ये है 50 के सीधा, ये 100, दोनों मुतय्यन कर दिए। तो यहाँ पे लिख लेंगे 50 कामा 100। नेक्स्ट 55 के सीधा 98, यानी करीब करीब यहाँ तक हो गया, 55 कामा 98। नेक्स्ट 60 कामा 60 के सीधा कितना बच्चों, 90, 90 पे हो गया, लिख लेंगे हम 60 कामा 90। नेक्स्ट 65 कामा 65 के सीधा देखिए, जी हाँ कितना है बच्चों, 78। 65 कामा 78, नेक्स्ट 70 कामा 54, प्लाट करेंगे हम 70 कामा 54, 50 और 60 के करीब करीब बीच में हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, 70 कामा 54 हो गया, 75 कामा 16, जी हाँ 75 कामा 16, ये लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, चूंकि ज़्यादातर एक जगह ऊपर से हम हल फ्री हैंड इसको जोड़ लेते आएंगे इस तरह से, ठीक है बच्चों। हमने इस तरह से इसको जोड़ लिया है, तो ये हो गया जी, क्या हो गया बच्चों, मोर देन ओ जी। अगर इसका वस्तानिया मालूम करने के लिए कहते हैं तो क्या करेंगे, आप खुद मालूम कीजिए, मैं आपको होमवर्क के तौर पर दे रहा हूँ। तो इसमें मैक्सिमम कितना हो गया नंबर 100, ठीक है। तो n इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 100, n बटाओ 2 कितना होगा, 100 का आधा, n बटाओ 2 50। यहाँ से क्या करेंगे हम, x महवर के मुतवाज़ी ख़त खींचेंगे इस तरह से, ये यहाँ टकर आ गया। उसका उमूदन खींचिए, किस पर, x पर उमूद खींचिए, तो इसकी कीमत क्या होगी, 70 और 75 के यहाँ करीब करीब आएगी, यानी इसका जवाब क्या आएगा, अंदाज़न आपके 72 या 73 कीमत आ जाएगी, जो इसका वस्तानिया है वो आप मालूम करके देखिए, ठीक है बच्चों। इस तरह से हमने आज के इस वीडियो में औजू कर्ज से मुताल्लिक़ तफसील से जाना है। प्यारे बच्चों, अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है बच्चों। फौरी क्या करना है, आपको सब्सक्राइब करना है और साथ ही साथ इस बेल आइकन को हिट करना है, इस बेल आइकन पर हिट करना है ताकि नेक्स्ट वीडियो की इत्तला सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह से हमारा ये चैप्टर जो शुमारियात का है, जुमला 17 पार्ट्स पर मुश्तमिल था, यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाअल्लाह एक नए चैप्टर के साथ हम दोबारा आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।